नमस्कार दोस्तों। तो इंडिया और चाइना जो है, बहुत लोग का ऐसा मानना है कि वो अब करीब चले आ रहे हैं बिकॉज यूएस ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिस कैलकुलेशन किया है और यूएस ने भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ लगाया वो चाइना के ऊपर भी लगाएंगे और एक पूरा आपको इंडिया चाइना रशिया जैसा एक एक्सिस बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी इस बात के ऊपर भी बातचीत करनी है कि पाकिस्तान का इसमें क्या होगा, बिकॉज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैसा जो है वो चाइना ने इन्वेस्ट कर रखा है पाकिस्तान के अंदर। वही काम अब यूएस ने शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का जो ये बैलेंसिंग एक्ट है ये कितने दिन चल पाएगा और क्या जो पाकिस्तान पहले से करता है कि दोनों कंट्रीज़ को बड़े आराम से बैलेंस करके लेकर के चलना, क्या वो अभी भी कर पाएगा? क्या वो करना इतना आसान है आज के दौर में? तो पाकिस्तान को इसीलिए कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान एक बहुत ही बुरे मतलब डुअलिटी में फंस गया है और चाइना और यूएसए दोनों जायंट्स के बीच में पाकिस्तान बुरी तरीके से फंसने वाला है। इस बात को भी एक्सपर्ट्स ने कहा। डिटेल में डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और इस पूरे रिलेशनशिप से जो अजीब सा रिलेशनशिप है चाइना पाकिस्तान का, इससे यूएस को क्या सीखना चाहिए वो भी समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने यहाँ पर अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया। सिर्फ 22,999 प्लस इसमें 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिलेगा। जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर होगा। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, मेंस की टेस्ट सीरीज होगी इवैल्यूएशन के साथ। 1-to-1 मेंटोरशिप भी आपको इस बैच में मिलेगा और अनअकैडमी के टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स जो है वो आपको इस बैच में पढ़ा रहे होंगे। इस बैच का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं आप क्लिक करके। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। अब देखो बालूचिस्तान को अगर आप देखो तो बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। चाहे आप रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करो, चाहे आप एनर्जी सेक्टर की बात करो, या चाहे आप उसके अलावा वहाँ पर राइवलरीज की बात करो, वहाँ पर डिस्टर्बेंस भी, इंटरनल डिस्टर्बेंस भी बहुत सारी है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को जोड़ करके देखो तो ये बलूचिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है इन सारी कंट्रीज़ के लिए। अब जो यूएस का जो इंटरेस्ट है जो दिखाई दे रहा है इस समय पाकिस्तान की तरफ, वो एक्चुअल में क्यों है, वो कहीं ना कहीं उनका फोकस वो बलूचिस्तान की तरफ है। अब देखिए चाइना क्या है, चाइना और अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ने हमेशा से क्या करने की कोशिश करी है, अभी फ़िलहाल वो यही करने की कोशिश कर रहा है कि वो चाइना को और उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स को एक बहुत ही मतलब आराम से बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बैलेंस इतना आसान है नहीं। अब देखो दोनों कंट्रीज़ के जब इंटरेस्ट सेम हो जाएंगे, चाइना और यूएसए के इंटरेस्ट सेम हो जाएंगे, तो उनको बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाइना एक्चुअली इज़ इन पाकिस्तान, इट इज़ इन्वेस्टिंग बिलियंस एंड बिलियंस इन पाकिस्तान, क्योंकि कारण बहुत सिंपल सा है। चाइना पूरे रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर पूरा अपना जो डोमिनेंस है वो रखता है और पाकिस्तान हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, कहीं का भी रेयर अर्थ मिनरल्स होगा, अगर वहाँ पर कुछ भी किसी भी आप पूरा प्रोसेस देखोगे उसमें किसी ना किसी प्रोसेस में चाइना होगा, उसकी पूरी कंप्लीट डोमिनेंस है। और यूएसए उस पूरे फ्रेमवर्क में एंटर करना चाहता है और इसीलिए वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। तो पाकिस्तान के लिए इन दोनों को, चाइना और यूएसए को बैलेंस करना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि पाकिस्तान के आर्मी के जो चीफ है, अभी रिसेंटली वो गए थे और यहाँ पर आपको एक साफ साफ संकेत दिखाई देगा, वो गए थे चाइना। पाकिस्तान आर्मी चीफ यानी कि आसिम मुनीर पहुँचा चाइना, चाइना पहुँचा, उसको जम करके चाइना ने सुनाया। वहाँ पर चाइना ने साफ बोला उनको कि भाई बलूचिस्तान में जो हमारे चाइनीज़ नेशनल्स हैं, पहले तो उनकी तुम केयर करो, पहले तो अपने यहाँ पर टेररिज्म एकदम बंद करो, जितना भी फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म है तुम्हारे यहाँ एकदम बंद करो, अदरवाइज हम इन्वेस्ट करना एकदम छोड़ देंगे। और वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि चाइनीज़ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इनके टेररिज्म की वजह से अंडरमाइन हो रहे हैं, इसलिए बड़ी खरी खोटी उन्होंने आसिम मुनीर को सुनाई है। अब आसिम मुनीर चाइना गया और अभी ये व्यक्ति जो है वो यूएसए भी जाने वाला है। तो चाइना गया था, 25 जुलाई को करीब गया था और उस समय ये स्टेटमेंट बहुत फेमस हुआ था और साफ साफ ये जो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, इसने तो साफ इस बात को कह दिया था कि अगर ये अपना यहाँ पर टेररिज्म बंद नहीं करेंगे तो हम इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, बिकॉज चाइनीज़ नेशनल्स, चाइनीज़ इंजीनियर्स, वर्कर्स जो वहाँ पर जा रहे हैं उनकी जान को वहाँ पर खतरा है और इसीलिए इनको खूब सुनाया गया था। अब अगर आप हमारी वीडियोस आप लाइक करते हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और जो QR कोड दिया है, इस QR कोड को स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर ज्वाइन हो सकते हैं। नाउ यहाँ पर ट्रंप का फोकस क्या है? ट्रंप का फोकस है कि मैं किसी तरीके से रेयर अर्थ मिनरल मार्केट में घुस जाऊँ। ये वो रेयर अर्थ मिनरल मार्केट है जिसको 90% डोमिनेशन जहाँ पर चाइना का है। लगभग चाइना हर जगह डोमिनेट कर रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में, चाहे वो कहीं रिफाइन हो रहा है, चाहे वो कहीं प्रोसेस हो रहा है, चाइना हर जगह पर मौजूद है, चाहे वो सेंट्रल एशिया की बात करो, चाहे वो पाकिस्तान की बात करो। अब ट्रंप का फोकस क्या है? ट्रंप का फोकस है कि मुझे रेयर अर्थ मिनरल्स में घुसना है, बिकॉज चाइना ने इसी रेयर अर्थ मिनरल्स को स्टॉप करके
इसको एकदम पूरी तरीके से रोक के यूएसए को ब्लैकमेल कर दिया था, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अपना टैरिफ हटाना पड़ गया था। तो उनको समझ में आ गया कि रेयर अर्थ मिनरल मार्केट में अगर नहीं घुसेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और इसीलिए अब यूएस पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रहा है। और इसीलिए यूएस जो है वो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर घुसना बहुत आसान है, एक ऐसा देश जिसमें चंद सिक्के फेंक करके आप उसको खरीद सकते हो, ये ऐसा देश है पाकिस्तान। तो उस पाकिस्तान में घुसना इतना आसान है, इसलिए यूएस अब वहाँ पर उनकी तारीफ़ कर रहा है। चाहे वो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर है उसको बुला करके लंच पर बुलाना, चाहे वहाँ की लीडरशिप की तारीफ़ करना, वो सीधा इसी बात को कर रहे हैं ताकि वो किसी तरीके से बलूचिस्तान में एंटर कर पाएँ। लेकिन अब देखिए क्या है कि चाइना हमेशा से ये बात समझता है बहुत अच्छे तरीके से कि यूएस और पाकिस्तान हमेशा कुछ भी चाइना दे दे उसको, वो जा करके यूएस की गोदी में बैठ जाएगा। और चाइना बहुत अच्छे तरीके से इसको कैलकुलेटेड स्टेप लेता है। चाइना ने क्या किया, उसने हमेशा से पाकिस्तान को टॉलरेट किया और इग्नोर किया है, और एकमात्र पाकिस्तान ही ऐसी कंट्री है जिसको चाइना ये टॉलरेट करता है कि जिसमें वो इतना पैसा लगा रहा है वो कंट्री जाकर के यूएस की गोद में बैठ जाए और यूएस से इतनी क्लोज हो जाए। चाइना ने हमेशा इसको टॉलरेट किया, और इस टॉलरेट करने का एक बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है? देखिए, कारण ये है कि पाकिस्तान इतना मैसिव लोन्स लिया हुआ है, पाकिस्तान के जो 80% डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो चाइना से आते हैं, और तब भी चाइना इनको क्यों इग्नोर कर रहा है? एक बहुत बड़ा कारण इसका ये है कि चाइना के लिए पाकिस्तान हमेशा वो एक पॉइंट रहा है जिसके थ्रू वो इंडिया को टारगेट कर पाएगा या जिसके थ्रू वो इंडिया को घेर पाएगा, और इसीलिए वो पाकिस्तान के हर एक्ट को लगभग टॉलरेट करता है, हर एक्ट को लगभग इग्नोर करता है। अब चाइना ने बोलना शुरू किया, अदरवाइज चाइना इतना भी नहीं बोलता था। इवन कोल्ड वॉर के टाइम पर भी सेम पाकिस्तान ने काम किया था कि पाकिस्तान जा करके यूएस की गोद में बैठ गया था। चाइना तब भी इसमें बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत में नहीं आया, और चाइना ने उस चीज़ को भी टॉलरेट किया और फिर भी इन्वेस्ट करता रहा। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि चाइना ने लगातार पाकिस्तान को इग्नोर किया है। जब भी पाकिस्तान यूएस से करीब जाता है चाइना उस चीज़ को इग्नोर करता है, बिकॉज चाइना का ऑब्जेक्टिव ही पूरा दूसरा है, और वो हमेशा पाकिस्तान की तरफ इंडियन लेंस के थ्रू ही देखता है। अब अगर पाकिस्तान चाइना के बिहेव पर नया भी काम कर रहा हो, फिर भी वो जो भी करता है, चाहे इंटरनेशनल फोरम्स में बातों को उठाना, चाहे टेररिज्म फैलाना, वो सब करना, उससे वो इंडिया को काउंटर करता है। और चाइना और इंडिया दो बहुत बड़े एशियन नेशंस हैं, दो आपस में राइवल्स हैं, और इसलिए वो चाइना का काम मतलब ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो रहा है। इसीलिए आप देखते हो सीपेक जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में बनते हैं। अब ये चीज़ से यूएस को एक बहुत बड़ी सीख मिलनी चाहिए कि यूएस का ऑब्जेक्टिव भारत के साथ रिलेशन बनाने का था क्या। यूएस का ऑब्जेक्टिव था चाइना को काउंटर करना, इंडो पैसिफिक में पूरा, ताकि सपोर्ट करना। लेकिन अब अगर यूएस यही चाहता था कि चाइना को काउंटर किया जाए, तो कहीं ना कहीं यूएस को वो दिमाग में इस चीज़ को रखना चाहिए था कि आप छोटी छोटी चीज़ों का मुद्दा नहीं बना सकते, आपको भी ऐसा टॉलरेट करना पड़ेगा। अगर इंडिया अपना ऑयल रशिया से ले रहा है तो आपको भी उसको टॉलरेट करना चाहिए, और यही डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर पूरी तरीके से उसको मिसकैलकुलेट कर गया, और इसी वजह से अब वो इंडिया से हाथ धो बैठे हैं, और चाइना कहीं ना कहीं वो एक तरीके से और स्ट्रांग होता चला जाएगा, और यूएस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये एक्सिस बन गया तो फिर यूएस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।